Welcome to Technic Classes. Class 10, Chapter 3, Metals and Non-Metals. सबसे पहले बात करते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल होते क्या हैं। मेटल वो एलिमेंट है जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अपने आउटरमोस्ट शेल में और वो इस इलेक्ट्रॉन को देकर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाते हैं। सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल एल्यूमिनियम है। नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बनाते हैं। उनको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। यहाँ पर बता दूं आपको कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल कन्फिग्रेशन बनाते हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। मेलिएबिलिटी। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मतलब कि उनको पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं और इसी वजह से वो शीट बनने से पहले टूट जाते हैं। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलिएबल होते हैं। फूड रैप्स इसी प्रॉपर्टी की वजह से बनते हैं। डक्टिलिटी। डक्टाइल होने का मतलब है कि वो एलिमेंट जिनसे वायर बनाए जा सके उन्हें डक्टाइल कहते हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं पर नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं और इसी वजह से वायर नहीं बनाए जा सकते। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल है। कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर पाते हैं और हमारे लिए गुड कंडक्टर बन जाते हैं। नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। कार्बन नॉन मेटल है पर फिर भी वो कंडक्ट करता है, लेकिन सिर्फ ग्रेफाइट के रूप में। लस्टर। मेटल्स की सरफेस चमकती है जिसको मेटालिक लस्टर बोलते हैं और वहीं पर नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस होते हैं। सिल्वर सबसे ज़्यादा लस्टरस है। आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी लस्टर शो करता है, मतलब कि वो चमकता है। मेटल्स की ये चमक टाइम के साथ कम हो जाती है क्योंकि सरफेस पर एक ऑक्साइड लेयर आ जाती है। स्ट्रेंथ। मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और आसानी से टूटते नहीं हैं, पर सोडियम और पोटेशियम मेटल्स होने के साथ साथ का सॉफ्ट भी हैं और आसानी से टूट जाते हैं। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं पर कार्बन डायमंड के रूप में सबसे हार्ड एलिमेंट है। फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स सॉलिड होते हैं पर मरकरी लिक्विड रहती है। नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सारे फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट में रहती है। डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है पर एल्कली मेटल्स की कम, यानी कि सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है और वहीं पर नॉन मेटल्स की डेंसिटी भी कम होती है। सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है कि जब सब्सटेंस को किसी चीज़ से मारे तो आवाज़ निकले, उसे सोनोरिटी कहते हैं। मेटल सोनोरस होते हैं और नॉन मेटल आवाज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल से बेल और वायर बनाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट योर व्यूज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल।